सर्दियाँ आते ही दोस्तों एक माहौल सा बन जाता है कि ठंड लग रही है। जिसे सुनो वो यही कहता है हमें ठंड लग रही है, क्योंकि विंटर्स आते ही सबको ठंड सताने लगती है। और साथ ही हम लोग जो है अपने आप को कवर करना शुरू कर देते हैं वुलन कपड़ों से, वुलन शॉल से, स्वेटर से, कैप से, सॉक्स से, सबसे हम अपने आप को कवर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग तो हैं कि ठंड होती है, विंटर्स आते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा अपने कपड़ों से अपने आप को कवर कर लेते हैं और उनकी जो ठंड है वो काफ़ी हद तक उनको लगनी बंद हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को ठंड लगती ही रहती है, वो लिहाफ में हो, कंबल में हो या सॉक्स पहने हुए हो, उनके पैर लगातार ठंडे ही रहते हैं, हाथ उनके ठंडे ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कवर करने के बाद भी गर्माइश नहीं आ पाती उनके हाथ पैरों में, और उनको ऐसा लगता रहता है कि हमको कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लग रही है। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि ठंड लग रही है तो कुछ लोगों को ठंड लगती ही रहती है। तो दोस्तों उसका कारण क्या होता है? ठंड तो सबके लिए है, लेकिन कुछ लोगों को वो ठंड जो है जाती ही नहीं है। वो अगर किसी गरमाई के पास बैठे हैं तो वो तब तक ही थोड़ा सा गरमाई फील कर पाते हैं जब तक वो वहाँ पर बैठे होते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से हट जाते हैं तो उनको फिर उसी रफ्तार से ठंड लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंड में ठंड लगना एक नॉर्मल बात है, लेकिन ज़्यादा ठंड लगना ये नॉर्मल बात नहीं है। तो इसी पे बात करेंगे दोस्तों। तो मैं हूँ शिव्या, मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं कि यदि सर्दियाँ हैं और ठंड लग रही है, लेकिन ज़्यादा ठंड लग रही है, तो उसका कारण क्या है। तो दोस्तों ये जो ठंड लगना होता है, ज़्यादातर ठंड लगना जो होता है, ये हमारे शरीर के अंदर कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से हमको इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये दोस्तों हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमको जो है विटामिन्स कौन सा कम है, हमारे अंदर किस चीज़ की कमी हो रही है जिसकी वजह से हमको ऐसी परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला कारण है आपके बॉडी के अंदर आपका आयरन लेवल कम हो रहा है। इस वजह से आपको ज़्यादा ठंड लगती है। और आपके तो इसीलिए दोस्तों उस पे फोकस करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आयरन कम हो रहा है, हमारा जो ब्लड का जो लेवल है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ठंड ज़्यादा लगती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो गर्माई आती है वो हमारे ब्लड से आती है, और यदि ब्लड में आपका ब्लड कम हो रहा है यानी आयरन कम हो रहा है तो आपको ये प्रॉब्लम होने लगेगी। क्योंकि इसके लिए आपको आयरन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए, और इससे आपका जब ब्लड लेवल पूरा हो जाएगा, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, तब आपको ये दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए हमको आयरन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों छुआरा मार्केट में आराम से मिलता है, छुआरा आज से ही लेना शुरू कर दें। जिनको ज़्यादा ठंड लगती है विंटर्स में, छुआरा लेना है। छुआरे से आपका ब्लड लेवल बढ़ता है, साथ ही इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो ये आपकी बॉडी को भी गर्म रखेगा। तो इसलिए छुआरे में सबसे ज़्यादा आपका आयरन बढ़ाने के लिए वो चीज़ पाई जाती है। तो इसको आप दूध में ले सकते हैं, इसको आप किसी ऐसी मिठाई में शामिल कर सकते हैं जिससे आपका भरपूर मात्रा में वो चीज़, वो लेवल पूरा होता रहे। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, दोनों के लिए एक रेसिपी बता रही हूँ मैं, जिससे आपका जो बॉडी है वो गर्म भी होगी, और साथ ही आपका जो है एक जो मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है उसको भी पूरा करेगी। तो आपको लेना है, आटा लेना है, और आटे में ही आपको बबूल की गोंद मिलानी है, और उसी में ही आपको छुआरे भी मिलाने हैं, काट काट के बारीक करके उसमें छुआरे भी मिलाने हैं। और साथ ही इसको घी डाल के, मिश्री पाउडर डाल के आप इसको लड्डू की तरह या पंजीरी की तरह इसको बना करके आप रोज़ 1 से 2 लड्डू खाना शुरू कर दीजिए। एक तो इससे आपकी बॉडी में गर्माहट रहेगी, साथ ही आपकी बॉडी में यदि आयरन कम हो रहा है तो वो भी बहुत तेज़ी से आपका पूरा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आप यदि विंटर्स में अगर आपको ठंड लग रही है तो आप ठंडे फल या ठंडी सब्जियां नहीं खा सकते हैं, तो इसके लिए आप सूप पीना शुरू कर दीजिए। उस सूप में टमाटर, चुकंदर, गाजर, इन तीनों को मिला करके उसका सूप पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपका 15 दिन में ही आयरन की जो कमी हो रही है जिसकी वजह से आपको ठंड लगती है, वो कमी आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी बिना पिल्स के ही। इसके साथ ही आप चुकंदर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, धूप में बैठ करके खा सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो इससे भी आपकी बॉडी का जो आयरन लेवल है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यदि उसके बाद भी आपका ये सब चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको आयरन की पिल्स, आयरन के कैप्सूल लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको ये ठंड लगने की जो दिक्कत है वो हो सकती है। तीसरा कारण है आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी कमी जो कि आप आसानी से पूरा कर सकते हैं, वो है विटामिन B12 का कम होना। दोस्तों इसका कम होने से भी आपको जो ठंड लगने की जो दिक्कत है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो B12 की कमी को पूरा करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ। आपको सुबह का जो बिल्कुल सबसे पहला जो आपका थूक होता है, लार होती है, उसे नहीं थूकना है। उसको आप, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, तो जब आप सुबह को उठते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उस पानी को पहली बार में बिना आपको मुंह धोए, बिना आपको कुल्ला करे हुए उस पानी को, गुनगुने पानी से आपको पानी पी जाना है। दोस्तों B12 की कमी को पूरा करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके साथ ही यदि आपके घर में रात की रोटी है, रात का पराठा है, तो वो आप नाश्ते में ज़रूर लीजिए, क्योंकि B12 की कमी को पूरा करने के लिए इससे अच्छा कोई घरेलू तरीका नहीं हो सकता है। साथ ही यदि आप ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड ज़रूर खाइए, क्योंकि इससे B12 की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही आप पाव खा सकते हैं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं, क्योंकि जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं ये हमारी शरीर के अंदर B12 की कमी को बहुत तेज़ी से पूरा करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप ढोकला खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ों को फर्मेंटेट करने के बाद ही बनाया जाता है। इसी तरीके से ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर में B12 की कमी को पूरा करने में बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।